हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग प्रोबेबिलिटी का स्टडी कर रहे हैं और प्रोबेबिलिटी में भी हम लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ रहे हैं और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से ही रिलेटेड एक प्रॉब्लम हमने सेलेक्ट किया है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड द मीन फिर एक और इंफॉर्मेशन है वेरिएंस, तीसरी इंफॉर्मेशन है स्टैंडर्ड डेविएशन और चौथी है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, जो शॉर्ट में लिखा हुआ है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन b और 4,1/3। अब यहां से जो इंफॉर्मेशन ये इंफॉर्मेशन है यहां पर, अब ये इंफॉर्मेशन है तो ये इसको कॉरेस्पॉन्ड करेगा b n, b। अब यहाँ पर b जो देख रहे हैं इसका दो तरह से सेंस लगाई जाती है। एक बोला जाता है कि b जो है बाइनोमियल को स्टैंड करता है और ये भी बोली जाती है कि b जो है बर्नौली ट्रायल को इंडिकेट करता है। खैर, अगर b बर्नौली को इंडिकेट करता है तो भी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में ही जाएगा और b अगर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को इंडिकेट कर रहा है तो भी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का है। कैपिटल B जो फर्स्ट वाला जो सिंबल देख रहे हैं यहाँ पर 4 और यहाँ कितना है n है, यानी वहाँ जो स्मॉल n देख रहे हैं वो नंबर ऑफ ट्रायल को इंडिकेट करता है, जिसे आपने पढ़ा था बर्नौली ट्रायल में कि ट्रायल शुड बी फाइनाइट, ट्रायल हमेशा फाइनाइट होनी चाहिए, उसको ये इंडिकेट करता है। और 1/3 जो देख रहे हैं यहाँ पर ये सक्सेस प्रोबेबिलिटी है। क्या है ये? सक्सेस प्रोबेबिलिटी है और सक्सेस प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है 1/3। तब हमसे इन सारी इंफॉर्मेशन को पूछी गई है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जब हम ये लिख देंगे then we have n is equal to 4 and a small p is equal to 1/3। उसके बाद क्या करेंगे, हम फेलियर प्रोबेबिलिटी निकालेंगे और हमको मालूम है कि सक्सेस प्रोबेबिलिटी एंड फेलियर प्रोबेबिलिटी का जो सम है वो 1 होता है। इट मीन्स फेलियर प्रोबेबिलिटी विल बी 1 - यानी n का वैल्यू 4 हो गया, p का वैल्यू 1/3 हो गया और q का वैल्यू 2/3 हो गया। तो यहाँ से n, p और q तीनों ही हमने फाइंड कर लिया। जब ये फाइंड कर लेंगे तब हम सबसे पहले निकालेंगे फर्स्ट में मीन और इसी मीन को एक्सपेक्टेशन भी कहा जाता है। मीन और एक्सपेक्टेशन। तो मीन जब हम निकालेंगे तो इसका देखेंगे कि न्यू सिंबल है और कुछ बुक में देखेंगे इस तरह का भी सिंबल ये यूज करता है मीन का। तो मीन और एक्सपेक्टेशन, ओके।
जिसे हम म्यू से भी लिखते हैं, या कैपिटल ई करके और ब्रैकेट में कैपिटल एक्स लिख देंगे। तो जब मुझे मीन निकालना होगा तो मीन के लिए ये फॉर्मूला आपको लर्न करना होगा कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जब मीन पूछा जाएगा या एक्सपेक्टेशन, तो एन क्या है, नंबर ऑफ ट्रायल, पी क्या है, सक्सेस प्रोबेबिलिटी, देन अ स्मॉल एन और पी का वैल्यू 1/3, और ये फाइनली हो जाएगा 4/3। ओके, तो हमने क्या किया, मीन को हमने कैलकुलेट कर दिया। अब है कि वो एनपी वाले फॉर्मूले को कहाँ से डेवलप किया गया है। तो जब इसका थ्योरी पार्ट देखेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, जब मीन मैनुअली कैलकुलेट करेंगे तब उसका रिजल्ट ये होता है। अभी हम डायरेक्ट यूज कर रहे हैं। सेकंड में हमको क्या करना है, हमको निकालना है वेरिएंस। जब वेरिएंस फाइंड करना होगा तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, एन पी क्यू। एन का वैल्यू देख लीजिए, और वेरिएंस के लिए सिंबल एक यूज होता है सिग्मा स्क्वायर, ये बहुत ही फेमस सिंबल है, एन पी क्यू। अब एन की वैल्यू देखिए 4 है, पी का वैल्यू देखिए 1/3 है, क्यू का वैल्यू देखिए 2/3 है। अब ये बनेगा आपका 8/9, और ये होगा आपका सिग्मा स्क्वायर, यानी वेरिएंस हो जाएगा। 2 हो गया। अब है 3 में हमको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। स्टैंडर्ड डेविएशन, और स्टैंडर्ड डेविएशन जब हम यूज करेंगे तो उसके लिए यूज करेंगे हम सिंबल सिग्मा। और स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है। स्क्वायर रूट मीन्स वर्गमूल होता है, और इसका सिंबल सिग्मा होता है। तो ऑब्वियसली इसका फॉर्मूला होगा अंडर रूट एन पी क्यू। कितना होगा, अंडर रूट एन पी क्यू। एन का वैल्यू देखिए कितना है, 4 है, पी का वैल्यू कितना था, या डायरेक्टली एन पी क्यू है, तो एन पी क्यू तो ऑलरेडी कैलकुलेट है 8/9, तो डायरेक्ट में यहाँ 8/9 लिख देंगे, और ये होगा 2√2, और अपॉन कितना होगा, 3 होगा। हो गया। फोर्थ में आप देख रहे होंगे, फोर्थ में we have to find coefficient of variation, COV, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। और जब हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को कैलकुलेट करेंगे तो ये होगा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में ये अंडर रूट Q/N,
Q/N। तो Q का वैल्यू होगा 2/3/NP। थ्री से 3 कैंसिल होगा, √2/4। फिर इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा 1/√2। तो ये होगा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। और एक आंसर ये बनेगा मेरा, फिर एक आंसर ये बनेगा, एक आंसर ये बनेगा, और ये आंसर बनेगा। ओके, तो क्या था ये? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन था। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में नंबर ऑफ ट्रायल और सक्सेस प्रोबेबिलिटी मुझे मालूम था, उससे हमने क्या किया, फेलियर प्रोबेबिलिटी निकाला, और तब हमने मीन के लिए फॉर्मूला यूज किया NP। वेरिएंस के लिए NPQ, N मीन नंबर ऑफ ट्रायल, P मीन सक्सेस प्रोबेबिलिटी एंड Q मीन फेलियर प्रोबेबिलिटी। फिर हमने स्टैंडर्ड डेविएशन √NPQ, और फोर्थ में है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, जिसे हम COV कहते हैं। ओके, तो यहाँ पहुँच गए हम, और इस तरह से हमने फाइनली इसे कंप्लीट कर लिया। चारों को हमने कैलकुलेट कर लिया, मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, और फोर्थ है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ओके, और ये फॉर्मूला कैसे डेवलप हुआ है अगर ये जानना है तो फिर आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का ये चारों पार्ट का जो है इंडिविजुअल थ्योरी का स्टडी करना होगा। ओके।